चीन में चल रहे एशियन गेम्स में बहादुरगढ़ का लाल दीपक पूर्णिया छाया रहा। दीपक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीत लिया। दीपक की जीत पर उसके गांव छारा में जीत का जश्न मनाया गया। सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी का इजहार किया। दीपक ने पहली कुश्ती में बहरीन के पहलवान को हराया और दूसरी में इंडोनेशिया के पहलवान को एक तरफा शिकस्त दी। तीसरी कुश्ती में जापान के पहलवान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं सेमीफाइनल में भी अपना जबरदस्त प्रदर्शन बरकरार रखते हुए दीपक ने उज्बेकिस्तान के पहलवान को हराया फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में रियो ओलंपिक मेडलिस्ट और 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन ईरानी पहलवान हसन यजदानी के साथ टक्कर हुई। इस मुकाबले में दीपक की हार हुई और इस तरह से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मेडल शकूर आया है जी टेक्निकल बेटे का मेडल आ गया, बहुत खुशी की बात है। कोई ना चूक गया, चूकने में हम हार भी नहीं मानते। ओलंपिक में जाएगा तो बेटे के लिए ऐसी बात नहीं है। जो ये जीत गया तो बेटा की उम्र थोड़ी है, उसकी ज्यादा उम्र है, तो वो मतलब तजर्बेदार है, उन्हें मार लेगा उम्र के सामने। जैसे ये पीछे हराए है, वो भी 10-10-0 तो दीपक ने हरा के गए है। और दीपक ओलंपिक में उसने भी हराया होगा, 2 ही हरा गया तो उसने भी हराया होगा। दीपक पहलवान ने 2 पहलवान इसके पूल में जो तगड़े पहलवान थे वो इसी के पूल में थे। उन पहलवानों को पहले जो रशिया का पहलवान था बहरीन से लड़ा उसको हराया और इसने दोनों जापान के पहलवान को, इसके पूल में बहुत तगड़ा पूल था। मुझे आशा नहीं थी अब ये कुश्ती निकाल पाएगा, मैं निराशा में ही था। मेरी आशा तब जगी जब इसने शुरुआती कुश्ती में, जब बहरीन जो रशिया का पहलवान है बहरीन से लड़ रहा है, इसे जीता और अगली कुश्ती इसने सारी कुश्ती इतना आशा में भर दिया हमारे को, पूरे गांव को। ये हमारे देश की शान है। और वो पहलवान जिसके साथ कुश्ती थी उसने अब तक अपने शायद इस कंपटीशन में भी किसी को टिकने दिया। वर्ल्ड का एक टेलर पहलवान अमेरिका का और ये यजदानी पहलवान है ईरान। ये बहुत ही जबरदस्त पहलवान है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियन है 2-3 बार के। ये अभी बहुत कच्ची उम्र में है। अगर इनकी तरह से ये पकेगा, और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ ऐसी पौधों को ग्रास रूट पर बहुत ज्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो मेडल हैं आज 100 से ऊपर चले गए हैं। तो आपको लोगों को विश्वास होगा, एक दिन ऐसा भी था हम एशियाड में 4-4 मेडल के लिए तरस रहे थे, आज हमारे 104 मेडल हैं। और उससे पहले कुश्ती में भी 1-1 मेडल के लिए तरसते थे, आज हमारे 6-6 मेडल हैं। तो ये हम ये उभरता हुआ भारत है। तो हम आपके माध्यम से ये सरकार को कहना चाहते हैं, ग्रास रूट पर जहाँ टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी पहचान करें ज्यादा से ज्यादा, और उन बच्चों को आधुनिक सुविधाएं, जैसे मिलिट्री के ऊपर आप व्यवस्था देते हैं, मिलिट्री के ऊपर जैसे सुविधा, इससे देश का निर्माण होता है। जैसे स्पोर्ट्समैन तैयार होता है, इससे देश का निर्माण होता है। ओलंपिक में आप देख लो, ओलंपिक सारा आज भी तो ओलंपिक ही चल रहा था। अगर सभी जितने पहलवान थे सारे ओलंपियन थे। इसने जो हराए हैं, वर्ल्ड चैंपियन हराए हैं, ओलंपियन हराए हैं, आज भी हराए हैं। जिससे हारा है वो भी वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन है। तो इसमें तो कोई खास भेद नहीं होगा। एक दो पहलवान और आना है जो अच्छा पहलवान है बस, और इनसे अलावा इसके वजन में कुछ नहीं आना। ये आज ओलंपिक ही था और यहाँ से हम स्टार्ट, आज से ही हमने स्टार्ट कर देना चाहिए। बस हम दीपक को, मेरी दीपक से बात हुई थी और दीपक से एक प्रण लिया था मैंने, आक फाइट फॉर, उसके मुंह से कहा था गोल्ड, लेकिन गोल्ड से चूक गया। फिर फाइट फॉर गोल्ड हम फिर प्रयास करेंगे, हम उल्टे नहीं हटेंगे। हम इस भूमि के, ऐसी भूमि के जहाँ जिसकी भूमि में पानी कम लगता है और देसी अनाज पैदा होता है, देसी गाय का दूध पीता है ये, और इसका पिताजी इसके गाय का दूध घी सब कुछ पिलाता है इसको बचपन से ही। जब ये 5 साल का था, जब भी इसको वो जो दूध की होती है वो क्या बोलते हैं, करीम, दूध की जगह करीम पिलाता था उसको रात को जाके।